हेलो दोस्तों, आज हमारा है रेणुका जी में दूसरा दिन और आज हम आपको लेके जाएंगे रेणुका माता मंदिर में। तो रेणुका जी होटल से हम अराउंड 10 बजे निकले और थोड़ा सा आगे चलते ही एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसमें माता रेणुका जी की मूर्ति है। तो हमने पहले उस मूर्ति के दर्शन किए। करीब 200 मीटर आगे चलते ही मेन मंदिर का परिसर आ जाता है और उस मंदिर के सामने एक छोटी सी कैनाल बनी हुई है। ये जो कैनाल है ये रेणुका झील को परशुराम ताल से जोड़ती है और इसके पास ही एक छोटी सी बावड़ी बनी हुई है जिस पे लिखा हुआ है पीने का शुद्ध जल। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मंदिर परिसर में। तो दोस्तों जो कैनाल रेणुका झील को परशुराम ताल से जोड़ रही है वो मंदिर के परिसर से होकर गुजर रही है और उस कैनाल के जल से लोग अपने हाथ पैर और मुंह धो भी रहे हैं। और मंदिर के सामने परशुराम ताल है। मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु से जुड़ी हुई कहानियां, जैसे इस चित्र में भगवान विष्णु जगदम्बिनी ऋषि को वरदान दे रहे हैं कि वो उनके 5वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। मंदिर परिसर के अंदर एक मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों की मूर्तियां हैं। इस चित्र में दिखाया हुआ है कि जब गजराज मगरमच्छ के मुंह में फंस जाते हैं तो वो भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं और भगवान विष्णु उन्हें बचाने के लिए आते हैं। इस चित्र में भगवान विष्णु माता दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान कर रहे हैं। और साथ में ही माता दुर्गा का मंदिर भी बना हुआ है। माता हिम सरस्वती की मूर्ति के साथ यहाँ के तीर्थ की पावन कथा का विवरण भी दिया हुआ है। इस शिला के ऊपर बैठकर भगवान परशुराम ने हजारों वर्ष भगवान शिव की तपस्या की और उनसे परशु अस्त्र प्राप्त किया। रेणुका झील का पहले नाम राम सरोवर झील था। ऋषि जगदम्बिनी जी की पत्नी रेणुका जी के पास हेतु नदी की मिट्टी से बना हुआ कच्चा घड़ा था और उस घड़े से कभी भी जल का रिसाव नहीं होता था। एक बार जब रेणुका माता सरोवर से पानी भर रही थी तब उन्होंने गंधर्व राज चित्ररथ को उनकी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा करते हुए देखा। इससे माता रेणुका जी के मन में प्रणय विहार की इच्छा उत्पन्न हुई। जब वह पानी से भरा हुआ घड़ा घर की तरफ लेके जा रही थी तो पूरा का पूरा पानी उस घड़े में से रिसकर गिर गया। ऋषि जगदम्बिनी जी ने अपनी योग शक्ति से इसका कारण जान लिया और अपने पुत्रों को माता का वध करने को कहा। परशुराम जी के 4 बड़े भाइयों ने ये करने से मना कर दिया। तब परशुराम जी ने आगे आकर अपने बड़े भाइयों का और माता का वध कर दिया और जगदम्बिनी ऋषि का क्रोध शांत किया। इस पर जगदम्बिनी ऋषि परशुराम से खुश हुए और उनसे 2 वरदान मांगने को कहे। तब एक वरदान में परशुराम जी ने अपनी माता और भाइयों को जीवित करने को कहा और दूसरे वरदान में स्वयं द्वारा उनका वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का भी वर मांगा, ताकि भविष्य में माँ तथा उनके भाइयों को इस घटना का स्मरण न रहे। और जगदम्बिनी ऋषि ने अपनी दिव्य शक्ति से परशुराम के दोनों वरदानों को फलीभूत की। लेकिन परशुराम जी को अपने अपराध का बोध था और अपने पश्चाताप को शांत करने के लिए वह पुष्कर तीर्थ पर तपस्या करने के लिए चले गए और साथ में ही अपने माता पिता को यही कह गए कि जब भी वो उनका स्मरण करेंगे वो अविलंब उनके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे।
ऋषि जगदम्बिनी जी के पास कामधेनु गाय थी जिसे कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने बल से छीन ली थी, जिससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने कार्तवीर्य और उसकी सेना का संहार कर दिया और कामधेनु गाय वापस आश्रम में ले आए। पिता जगदम्बिनी जी ने परशुराम के फरसे पर खून लगा देखा और उन्हें आगे से ऐसा ना करने के लिए चेताया। इसके पश्चात परशुराम जी बद्रिका आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन जब जगदम्बिनी ऋषि ध्यान लगा रहे थे, तभी कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने उनका वध कर दिया। कहा जाता है तब रेणुका माता जी ने अपनी छाती को 21 बार पीटा और रोए। तब परशुराम जी ने प्रण लिया कि वे धरती को 21 बार आतताई क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। भगवान परशुराम जी ने कार्तवीर्य के पुत्रों का भी संहार कर दिया। पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए परशुराम जी की माता भी राम सरोवर कुंड में जलमग्न हो गई और यह कुंड नारी स्वरूप झील में परिवर्तित हो गया, जिसे आज रेणुका जी कहा जाता है। कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपनी माता से पुनर्जीवित होने का निवेदन किया। बदले में माता ने उनसे कहा कि प्रतिवर्ष वो उनसे एक बार जरूर मिलने आएगी। लोक मान्यता है कि प्रतिवर्ष कार्तिक मास की एकादशी को पवित्र स्थली रेणुका जी में माँ बेटे का मिलन होता है। तो दोस्तों, ये थी रेणुका जी और इस पवित्र तीर्थ स्थल की पूरी कहानी। तो दोस्तों, परशुराम ताल में भी बहुत सारी कलरफुल मछलियाँ मिलेंगी आपको देखने को, और यहाँ पे आपको टर्टल्स और कछुए भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने और मानवी ने सोचा कि थोड़ा आगे देख कर आएँ कि और क्या क्या है इस झील के आसपास। तो दोस्तों, कुछ ही दूरी पर हमें यहाँ पे रेणुका जी गेस्ट हाउस दिखा। तो कभी कभी ये रूम भी अवेलेबल हो सकते हैं जब इनके मेन होटल में रूम बुक हो। तो दोस्तों, ये है फुल व्यू परशुराम ताल का, और इस छोटे से पहाड़ के दूसरी तरफ है रेणुका जी लेक। तो दोस्तों, रेणुका जी लेक में बोटिंग की फैसिलिटी भी है। दोस्तों, दोपहर अराउंड 2 बजे हम होटल वापस आए और हमने लंच किया। इनका खाना बहुत ही टेस्टी है और रीज़नेबल प्राइस में है। दोपहर के आराम के बाद इवनिंग में अराउंड 5 बजे हम फिर से घूमने के लिए निकले और हम फिर से उसी स्पॉट पर पहुंचे जहां पे हमने कल मछलियों को खाना दिया था। आज तो मैं भी मछलियों को खाना देने में एंजॉय कर रहा हूं मानवी के साथ। रेणुका जी में एक मिनी जू भी है। हमने सोचा उस जू को देख कर आते। रास्ते में हमें लोगों द्वारा बनाए गए पत्थरों के घर दिखाई दिए। ऐसे सेम घर आप वैष्णो देवी या किसी भी तीर्थ स्थान पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम मिनी जू पहुंचे तो मिनी जू बंद था। इसकी टाइमिंग 9 से 1 और 2 से 5 तक है। हर सोमवार को भी ये मिनी जू बंद रहता है। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा दिन रेणुका जी में, जिसे हमने काफ़ी एंजॉय किया। ऑल्दो आप इस प्लेस को एक दिन में कवर कर सकते हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप यहाँ 2 दिन स्पेंड कीजिए और यहाँ की खूबसूरती और शांति को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट डे हमने सुबह 7 बजे होटल से चेकआउट किया और पोंटा साहिब के लिए बस ली यमुनानगर जाने के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरे चैनल के साथ बने रहिए।